हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम IUPAC पद्धति के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं कि IUPAC पद्धति या IUPAC जो सिस्टम है वो क्या होता है। IUPAC सिस्टम जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका नामकरण इस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो IUPAC, ठीक है, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन ऑफ, पी का मतलब होता है प्योर, एंड ए का मतलब होता है अप्लाइड, अप्लाइड, सी का मतलब होता है केमिस्ट। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। और इसके नामकरण में कुछ बातें याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है यहां, सी की संख्या गिननी। जो कार्बनिक यौगिक हैं अलग अलग क्रियात्मक समूह के हैं, बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं। एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एल्कोहल है, ठीक है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ईथर है, एस्टर है, बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, इससे पहले हम बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ सी है, ठीक है, उनका अपना अपना नाम होता है। जैसे C1 का जो नाम होता है वो होता है मैथ, C1 का जो नाम होता है वो मैथ होता है। C2 का नाम एथ होता है। C3 का जो नाम होता है वो होता है प्रोप। C4 का नाम ब्यूट होता है। C5 का नाम पेंट होता है। C6 का नाम हेक्स होता है। C7 का नाम हेप्ट होता है। C8 का नाम ऑक्ट होता है। C9 का नाम नॉन होता है और C10 का नाम डेक होता है। एक बार फिर, C1 का नाम मैथ होता है, C2 का नाम एथ होता है, C3 का नाम प्रॉप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन और C10 डेक होता है। ठीक है, ये तो हो गए आपके नंबर ऑफ सी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो एल्किल मूलक होते हैं, एल्किल मूलक के दो भाग होते हैं। ठीक है, एल्किल मूलक के दो भाग होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक हैं इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला होता है एल्किल मूलक, पहला जो होता है वो होता है एल्किल मूलक, और दूसरा भाग होता है क्रियात्मक समूह। ठीक है, एल्किल मूलक पर जो कार्बनिक यौगिक है इसके भौतिक गुण निर्भर करते हैं। ठीक है, और जो क्रियात्मक समूह होता है इसमें जो आपका कार्बनिक यौगिक है उसके रासायनिक गुण क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। ठीक है, और जो आपका एल्किल मूलक है उसका सूत्र होता है CnH2n+1। इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या होती है, हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वो कार्बन की संख्या n है, कार्बन की संख्या के दुगुने से एक अधिक होती है। जो हाइड्रोजन की संख्या होती है वो कार्बन की संख्या n के दोगुने से एक अधिक होती है। जैसे मान लेते हैं C5 है,
सी कितना है 5, तो H कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11, दुगुने से 1 अधिक। जैसे C3 है तो H कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6 और 1 7, इस प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, और क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनके मैं नाम लिखता हूं जो क्रियात्मक समूह है। सबसे पहला क्रियात्मक समूह होता है बेटा एल्केन। चलो क्रियात्मक समूह का विस्तृत वर्णन करते हैं। ठीक है बेटा, क्रियात्मक समूह ठीक है, सबसे पहला है एल्केन। ठीक है, इसकी जो पहचान होती है या प्रतीक होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इसका प्रतीक होता है। और जब हम नामकरण करते हैं में जो पहचान शब्द जुड़ता है, नामकरण में जो पहचान शब्द जुड़ता है वो इससे जुड़ता है बेटा एन। कार्बन की संख्या गिनते हैं और पीछे एन जोड़ देते हैं। ठीक है, नंबर 2 एल्कीन। इसका जो पहचान चिन्ह होता है वो डबल बॉन्ड होता है और इसके नामकरण में इन जोड़ देते हैं। कार्बन की संख्या गिनी, ठीक है, मैं तैत प्रोप कुछ भी हो इन जोड़ देना है। ठीक है ना। नंबर 3 एल्काइन। इसकी पहचान जो चिन्ह होता है, पहचान का जो चिन्ह होता है वो होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और इसमें जब नामकरण करते हैं तो आयन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आयन। सी की संख्या गिनी और आयन जोड़ दिया। नेक्स्ट नंबर 4 है बेटा एल्कोहल। एल्कोहल, इसमें जो पहचान चिन्ह है OH होता है और नामकरण में ऑल जोड़ते हैं। ठीक है, जो सी की संख्या गिनी उसके पीछे एन लगाया। एन जरूरी होता है क्योंकि ये जो जितने बनेंगे एल्केन से बनेंगे सारे। तो सी की संख्या गिनी और एन जोड़ा, जैसे मैथेन ऑल जलाते हैं, मैथेनॉल। ठीक है, पांचवा एल्डिहाइड। CHO, इसका जो पहचान चिन्ह होता है, जो अक्षर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं CHO और इसमें एल्केन के पीछे अल जोड़ देते हैं। एल्केन के पीछे पहले एन लगाते हैं फिर अल लगाते हैं। ठीक ना, जैसे आपने सुना होगा मैथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। ठीक है, इस प्रकार। नंबर 6 एल्डिहाइड के बाद है बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका जो पहचान चिन्ह होता है, जो अक्षर हैं, वो COOH है। क्या है? COOH। और इसमें नामकरण करते समय एल्केन के पीछे ओइक अम्ल जोड़ते हैं। ओइक अम्ल यहां जोड़ देते हैं। नेक्स्ट 7वां बेटा कीटोन है। कीटोन, और इसका जो पहचान चिन्ह है, पहचान अक्षर है, अक्षर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, वो है सिंगल बॉन्ड
CO सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जो CO समूह है इसके दोनों एल्किल मूलक होते हैं। ठीक है, तो इसका जो हम जोड़ते हैं इसमें ओन जोड़ते हैं, ओन। जब नामकरण करते हैं तो ओन शब्द जोड़ते हैं इसमें। आठवां आपका ईथर है, और ईथर का जो पहचान चिन्ह या पहचान अक्षर है वो है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और इसमें जो नामकरण करते हैं तो दो भागों में होता है। ठीक है, एक भाग में तो ऑक्सी जोड़ते हैं, ठीक है ना, और दूसरे भाग में एन जोड़ते हैं। जिधर कम सी होते हैं उधर तो कार्बन की संख्या लिखकर ऑक्सी जोड़ते हैं, और जिधर ज्यादा सी होते हैं उधर के में सी की संख्या गिन के एन जोड़ते हैं। ठीक है, और लास्ट रह गया अब। ठीक है, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं बेटा, एल्केन को। नंबर 9 यहां लिखेंगे, नंबर 9 एस्टर। इसमें होता है सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड। COO के दोनों तरफ एल्किल मूलक होते हैं। ठीक है, और जब इसका नामकरण करते हैं तो कैसे करते हैं, COO के आगे जो लिख रहा है उसका नाम पहले लिखते हैं, और C की संख्या गिनकर उसमें इल जोड़ते हैं, जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, कुछ भी। ठीक है, और COO सहित जो पीछे के जितने भी C हैं उनकी संख्या गिनते हैं और उसमें जोड़ते हैं N प्लस O8, N प्लस O8। आपने सुना होगा एथिल प्रोपियोनेट, ब्यूटिल एथेनोएट। ठीक है, इस तरह के एस्टर में बनते हैं। ठीक है बेटा, तो 9 मुख्य मुख्य क्रियात्मक समूह हैं, 9 मुख्य मुख्य क्रियात्मक समूह हैं। तो इनको आज पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम सभी का 2-3 एग्जाम्पल लेकर हम इसको समझाएंगे। ठीक है, तो आज केवल इतना सा समझें। 9 आपके क्रियात्मक समूह हैं, सबके नाम याद करने हैं, उनके जो पहचान चिन्ह हैं, अक्षर हैं या शब्द हैं, जो भी है वो याद करना है। ठीक है, और उनके नामकरण में क्या क्या जोड़ते हैं याद करना है, और C की संख्या कि C1 पे क्या होता है, C2 पे और C10 तक क्या होता है, और IUPAC सिस्टम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम IUPAC सिस्टम को पूरा समझाएंगे। ठीक है बेटा, तो वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।